नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के लिए। जी हाँ साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करेंगे। जी हाँ साथियों, थंबनेल से ही आप समझ जाएंगे। वेतन वृद्धि बरकरार रखने के लिए शिक्षकों को दोबारा पास करना पड़ेगा दक्षता परीक्षा। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग का पत्र जारी। क्या कुछ है इस थंबनेल का निचोड़, इसे जानेंगे वीडियो के बीच में और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र निकला है शिक्षा विभाग का, इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे। जी हाँ साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, तो चलेंगे अगले पड़ाव पर। और उससे पहले हमारे 75% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लगभग 50,000 व्यूअर्स चैनल को देखते हैं, लेकिन लगभग 10,000 ही सब्सक्राइब किए हैं। तो उन 40,000 व्यूअर्स से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ साथियों, ताकि शिक्षा विभाग की आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहे। जी हाँ साथियों, बेल आइकन पर ऑल भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो बिना देरी करे चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ ऐसा पत्र निकला है जिसको लेकर के एक शिक्षक ने मुझे फोन किया और बताया कि सर, दक्षता परीक्षा फिर दोबारा पास करना पड़ेगा। ऐसा पत्र निकल गया है। जी हां साथियों, तो इस पत्र को देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर बिल्कुल वीडियो बनाना लाजमी था साथियों। और आप लोगों को भी, सभी विद्वान शिक्षकों को भी इस संबंध में बताना जरूरी था। जी हां साथियों, तो क्या कुछ पत्र निकला है इसको देख लेते हैं और विश्लेषण करते हैं। और आपके भी कमेंट की इसमें राय रहेगी शायद कि आपका भी राय इसमें मांगा जाएगा साथियों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे क्या है। जी हाँ साथियों, प्रेषक है मनोज कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को यह पत्र लिखा गया है साथियों। और पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जी हाँ साथियों, तीनों विद्यालयों के लिए लिखा गया है, प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। दिनांक 1/4/2021 को देय मूल वेतन में 15% वृद्धि करने संबंधी आदेश के परिप्रेक्ष्य मार्ग निर्देश के संबंध में। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि के संबंधित जो है उस निर्देश मांगा गया है। प्रसंग आपका कार्यालय पत्रांक 51 उ दिनांक 29/1/2022 एवं पत्रांक 281 उ दिनांक 28/5/2022। जी हाँ साथियों, महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि बिहार पंचायत एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा सत्र नियमावली 2006 यथा संशोधित 2009 के कंडिका 12(3) में बिहार जिला परिषद एवं नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 यथा संशोधित 2009 के कंडिका 8(1) एवं 2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, यहां पर देखेंगे साथियों, यहां पर क्या लिखा गया, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित मूल्यांकन दक्षता जांच किया जाएगा। यही लैंग्वेज साथियों यहां पर जो है बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार। जी हाँ साथियों, इसको साफ कर देते हैं, देख लेंगे पूरा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार, यहां पर देखेंगे साथियों, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार, यहां से देखेंगे साथियों, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित मूल्यांकन दक्षता जांच किया जाएगा। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। जी हाँ साथियों, यहां पर 3 वर्ष के बाद 2 बार दक्षता जांच करने की बात कही गई है और न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करने वाले को वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। जी हाँ साथियों, ये ऐसा लैंग्वेज है जो क्लियर कर रहा है कि दोबारा पास करना पड़ेगा दक्षता परीक्षा। जी हाँ साथियों, इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या कितना सच्चाई है इस भ्रामक लैंग्वेज में और कितना ये गलत लैंग्वेज है या सही लैंग्वेज है, इसको देखेंगे वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों। जी हाँ साथियों, आगे देख लेते हैं। वर्तमान प्रवृत्त नियमावली 2020 के नियम 12(5) में भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पात्रता परीक्षा मूल्यांकन दक्षता में उत्तीर्ण होने के उपरांत देने का प्रावधान है। जी हाँ साथियों, 2020 में यह देने का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। उक्त प्रावधान के आलोक में दिनांक 18/1/2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्रांक 69 यानी 69 दिनांक 25 जनवरी 2022
द्वारा आपको प्रेषित की गई है, जिसमें वेतन निर्धारण से संबंधित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षकों को किसी भी स्तर पर वेतन वृद्धि दे नहीं होगी, उपरोक्त आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। जी हाँ साथियों, ये 31/5 का पत्र निकला हुआ है और इसमें एक बात तो क्लियर है कि दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण को जो है नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बात कहा गया है नियमावली का हवाला देते हुए कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुल 2 बार इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित दक्षता जांच किया जाएगा और मूल्यांकन के पश्चात न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि दे नहीं होगी। ये काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज और ये लैंग्वेज क्लियर स्पष्ट करती है कि दोबारा दक्षता परीक्षा को देना पड़ेगा। जी हां साथियों, तो अब देख लेते हैं कि दक्षता परीक्षा से रिलेटेड अन्य जानकारियां क्या मिल रही है विभिन्न स्रोतों से। जी हां साथियों, इसको गूगल में खंगाला गया कि दक्षता परीक्षा से रिलेटेड क्या जानकारी निकल रही, तो यहां पर निकल के आ रही है साथियों कि दक्षता परीक्षा आयोजित करना जो है शिक्षा विभाग की दक्षता परीक्षा क्या है बिहार के संबंध में शिक्षा विभाग की जवाबदेही और उक्त नियमावली के आलोक में दक्षता परीक्षा का आयोजन समय समय पर राज्य शोध एवं परीक्षण परिषद पटना द्वारा की जानी थी, परंतु 2016 के बाद अब तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बात कही जा रही है साथियों, जो दक्षता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है, तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, और कुछ देख लेते हैं। वहां पर दोबारा दक्षता परीक्षा की बात की जा रही है, लेकिन 4 बार जो है दक्षता परीक्षा हो गई है। पहली बार 2009 में ली गई थी, उसके बाद 2010 में, फिर 13 में और 16 में, उसके बाद नहीं ली गई है। 45% मार्क्स लाना था 100 नंबर के परीक्षा में। SCERT इसकी परीक्षा ले रही है, लेकिन ऐसी कोई बात कि दोबारा पास करना पड़ेगा गूगल में निकल करके नहीं आया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर यह बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने दक्षता परीक्षा में एक बार फेल होने वाले को दूसरा मौका देने का प्रावधान किया था। 2 बार फेल होने वाले शिक्षकों को हटाने का प्रावधान किया था। जब दूसरी बार दक्षता परीक्षा में 2734 शिक्षक फेल हो गए तो ऐसे शिक्षकों ने इस निर्णय को चुनौती दी। तब शिक्षा विभाग ने न्यायालय से कहा था कि उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। तीसरी बार दक्षता परीक्षा जुलाई 19 को हुई थी। इसका परीक्षा में 28,910 शिक्षक शामिल हुए थे। इसमें से सामान्य 20,641 थे, जिसमें से 3504 शिक्षक फेल हो गए। 2490 फिजिकल शिक्षकों में से 483 फेल हुए। उर्दू 5779 शिक्षकों में से 1721 फेल हुए। दक्षता परीक्षा राज्य शिक्षा एवं शोध परीक्षण परिषद द्वारा लिया गया है। तो ये जो फेल कैंडिडेट है, चाहे वो 3504 हो, 483 हो या 1721 हो, इनको तो वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोबारा दक्षता परीक्षा लेने की बात कहीं भी नहीं कही जा रही है। यहां पर देख लेते हैं कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को समय समय पर वेतन निर्धारण वृद्धि हेतु सहित अन्य भत्ता देय होगा। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व नियमावली के अंतर्गत दक्षता जांच में उत्तीर्ण होने के बाद ही देय होगा। जी हां साथियों, इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा या दक्षता जांच आवश्यक होगी। इसको लेकर डीईओ नसीम अहमद ने सभी डीपीओ और बीओ को आदेश जारी कर दिया है। डीओ ने कहा कि उपरोक्त आदेशों के विपरीत यदि किसी स्तर पर शिक्षक शिक्षिकाओं को दिए गए वेतन वृद्धि में जोड़कर फिक्सेशन दिया गया है या कराया जा रहा है तो संबंधित बीओ अविलंब इस स्थिति की समीक्षा करेंगे। जी हां साथियों, यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई शिक्षक अप्रशिक्षित है तो उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हां साथियों, फिर एक बार उसी पत्र के पास आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो लैंग्वेज कहा गया है वह क्या कहा गया है। जी हां साथियों, फिर उसी लैंग्वेज के ले लेते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद कुल 2 बार इस नियमा के अधीन नियोजित शिक्षकों का यथा निर्देशित मूल्यांकन दक्षता परीक्षा जांच किया जाएगा। 3 वर्षों के बाद 2 बार, यहां पर बिल्कुल कहा गया है कि 2 बार जांच किया जाएगा। 3 वर्षों के बाद इस नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों का निर्देशित मूल्यांकन जांच किया जाएगा। मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक से कम प्राप्त करने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि दे नहीं होगी। तो यहां पर जो भी बात कही जा रही है कि दोबारा परीक्षा या 2 बार पास करने वाला, इस तरह की कोई भी बात गूगल से या अन्य स्रोत से के समाचार से निकल कर नहीं आ रही है। तो अतः यह जो पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया है सुपौल के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, यह पत्र का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, बिल्कुल भ्रामक है। और इस पर जैसे ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो आप सभी व्यूअर्स को बताया जाएगा। और आप सभी विद्वान शिक्षक साथियों से आग्रह है कि इस संबंध में यदि किसी शिक्षक साथी को जो सटीक बात की जानकारी निकल करके आ रही है या पता है तो बिल्कुल बताने का कष्ट करेंगे। जी हां साथियों, इसी के साथ वीडियो को
समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जी हाँ साथियों, हमारे 75% व्यूअर जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे आपसे एक बार फिर इसी उम्मीद के साथ, अच्छे संकलन के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।